नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर। शारदीय नवरात्रे कब से प्रारंभ होंगे, अष्टमी कब की रहेगी, नवमी कब की रहेगी, कलश स्थापना किस समय करें, यह संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। साथ ही नवरात्रों में कौन सी ऐसी चीज़ें घर में ला करके रखनी चाहिए जिससे माता दुर्गा प्रसन्न हो, आप सभी की मनोकामना पूरी हो। साल में दो बड़ी नवरात्रि होती हैं, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। इन दोनों नवरात्रियों का विशेष महत्व होता है। हम माता दुर्गा की आराधना करते हैं, 9 रूपों की आराधना करते हैं। प्रथम शैलपुत्री च द्वितीय ब्रह्मचारिणी। पहला जो नवरात्रा होता है वो शैलपुत्री माता का होता है। शैलपुत्री माता हमारे सभी कष्टों को दूर करती हैं। माता के 9 रूपों की हम पूजा करते हैं, अलग अलग आराधना करते हैं और माता के 9 रूप हमारे हर प्रकार के मनोकामना पूरी करते हैं, हमारी हर कष्टों को दूर करती हैं। नवरात्रि 7 अक्टूबर से प्रारंभ होंगे। इस बार एक नवरात्रि कम हो गया है, 7 अक्टूबर से नवरात्रि प्रारंभ होंगे। जब नवरात्रि प्रारंभ होते हैं तो मुख्यतः कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखो, सबसे पहले ध्यान रखते हैं कि जब नवरात्रि प्रारंभ हो तो उस समय अमावस्या ना हो। कलश की जो स्थापना हम प्रतिपदा तिथि में करते हैं, यानी पहले नवरात्रि को करते हैं। पहले नवरात्रि वाले दिन अमावस्या नहीं होनी चाहिए। दूसरा, भद्राकाल नहीं होना चाहिए। तीसरा, राहुकाल नहीं होना चाहिए। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। इस बार जब नवरात्रि शुरू होंगे तो 6 तारीख को ही अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी, शाम को 4:30 बजे। यानी 4:30 बजे के बाद में 6 तारीख से ही प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। और दूसरा, इस बार भद्रा भी नहीं है, तो इसलिए आज सुबह से ही कलश की स्थापना कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों, जब हम माता की आराधना करते हैं तो हमें पूरे सच्चे मन से माता की आराधना करनी चाहिए और कुछ चीज़ें घर में ला करके रखनी चाहिए। सबसे पहला है माता दुर्गा की फ़ोटो या मूर्ति। 9 रूप जिसमें हो माता के, वह फ़ोटो अपने घर में ला करके जरूर रखनी चाहिए। इससे माता का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है और हमारे घर में से सारे नकारात्मकता खत्म हो जाती है। माता दुर्गा प्रसन्न होकर के हमें आशीर्वाद देती हैं। जब जग जननी माता दुर्गा का आशीर्वाद हमारे ऊपर हो तो दोस्तों कोई भी ऐसी बुरी शक्ति नहीं, कोई भी ऐसे कष्ट नहीं जो हमें दुख दे सकें। सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, घर में भरपूर धन आता है। दूसरी जो चीज़ है वह नवरात्रों में आपको जब कलश की स्थापना करें माता के पास तो कलश के मुख पर मोली बांधें, स्वास्तिक चिन्ह बनाएं, नारियल की स्थापना करें और साथ ही विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि कलश के अंदर 1 रुपया सुपारी आपको ज़रूर अंदर डालना है। इससे माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और जब आप अष्टमी या नवमी पूजें तो वह निकाल करके पीले या लाल कपड़े में बांध करके तिजोरी में रखा जाता है। इसका भी विशेष महत्व है। तीसरा है, हमको पीली कौड़ी ला करके घर में रखनी चाहिए। यह माता के सामने 9 दिन रखी रहें और लास्ट में सारे सामान के साथ में इनको भी बांध करके तिजोरी में रखना चाहिए। इससे माता दुर्गा का आशीर्वाद बना रहता है, हर प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। इस बार नवरात्रि 7 तारीख से प्रारंभ हो रहे हैं और अष्टमी 13 तारीख की रहेगी, नवमी 14 तारीख की रहेगी, 15 तारीख का दशहरा रहेगा। इस बार चतुर्थ जो श्राद्ध है वो नवरात्रि है, चौथा जो नवरात्रि रहेगा वह क्षय हो चुका है, यानी तिथियाँ आगे पीछे हो चुकी हैं, तो इसलिए एक नवरात्रि कम हो गया है। नवरात्रों में विशेष बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। जब हम माता दुर्गा की आराधना करते हैं, माता दुर्गा की पूजा करते हैं तो मुख्यतः कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। जैसे घर के अंदर पवित्रता रखनी चाहिए, घर के अंदर कोई भी तामसिक चीज़ नहीं बननी चाहिए। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। जिस जगह पर माता की अखंड ज्योत जले वहाँ पर खाना नहीं खाना चाहिए। साथ ही वहाँ पर आपको सफाई का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। प्रतिदिन गंगा जल की छींटे लगाएं, सुगंध द्रव्य वहाँ पर डालें। साथ ही प्रतिदिन माता के सामने अखंड ज्योत जरूर जलाएं। अगर अखंड ना जला सके तो ऐसा दीपक जलाएं जो कम से कम 2 घंटे तक जले। इस प्रकार से अगर माता दुर्गा की आप आराधना करेंगे तो आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे और माता दुर्गा की कृपा से आपके
प्रत्येक कार्य बनने शुरू हो जाएंगे और हर संकट दूर होंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।